नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं देवेंद्र त्रिपाठी जुड़ा हूं आपके साथ मौसम का हाल बताने के लिए। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा 14 फरवरी के लिए। आज 13 फरवरी, दिन बृहस्पतिवार, कल शुक्रवार का दिन, 14 फरवरी का दिन। और इस दिन देश में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पश्चिम से जो बादल आ रहे हैं, उन बादलों के चलते पश्चिमी मध्य एशिया में कह सकते हैं कि इन भागों में, खासतौर पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बहुत बारिश हो रही है बीते 2-3 दिनों से। और ये बादल आगे बढ़ रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी लूज हो जा रही है और ये भारत के ऊपर अपना कोई रोल नहीं प्ले कर पा रहे। आमतौर पर होता यह है कि अगर कोई सिस्टम यहाँ पर पहले से होता तो इन बादलों को अट्रैक्ट करता। एक सिंपल सा फंडा है कि अगर एनर्जी इधर भी होगी तो उदाहरण के तौर पर इसे इस तरह से समझें कि अगर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के क्षेत्रों पर सर्कुलेशन बने और ये सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आएंगे तो इधर से आने वाली एनर्जी को और अट्रैक्ट करेंगे और ये यहाँ लूज करने से पहले, लूज करने के अलावा इधर भी कुछ जगहों पर अपनी गतिविधियाँ दे सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ज़्यादातर जगहों पर जो बादल उत्तर भारत के भागों में कुछ पहुँच भी रहे हैं, पंजाब या राजस्थान के ऊपर या जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये बादल खाली हैं, इनमें पानी नहीं है, बरसने वाले नहीं है। सिर्फ ये धुंध की तरह से धूप के बीच में ये एक लेयर बना रहे हैं। बाकी कोई इस तरह की संभावना नहीं बन रही है। लेकिन आपको बता दूं कि पहले से ही मैं बात कर रहा हूं कि 15 से 20 फरवरी के बीच में संभावनाएं कुछ बन रही हैं कई राज्यों में। अनुमान यह है कि 15 से बादल बढ़ने शुरू होंगे जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब के बीच में जो पश्चिमी हिस्सा है। लेकिन इनका असर 16 फरवरी से शुरू हो सकता है और कहीं पर 16, कहीं पर 17, 18, फिर 19, 20, इस तरह से संभावनाएं बन सकती हैं। अंदेशा या संभावना उत्तर प्रदेश के ऊपर भी, बिहार के ऊपर भी बारिश की दिखाई पड़ रही है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर भी कुछ बारिश दिखाई पड़े। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बारे में नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। अनुमान ज़रूर है, बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी अगर वर्तमान स्थिति देखें तो जो WD उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो आगे बढ़ गया है। बादलों का प्रभाव यहाँ पर अरुणाचल और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल पर दिखाई पड़ेगा और कुछ पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। नीचे के क्षेत्रों में हवाओं का रुख थोड़ा परिवर्तित हो रहा है, तो इस बदलाव के चलते जो मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर आज गिरा है, कल गिरा था, 12 फरवरी को भी गिरा था, 13 को गिरा है, कल भी कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। लेकिन वो कौन से रीजन होंगे और क्या दिन का तापमान भी गिरेगा या सिर्फ रात का तापमान गिरेगा, ये सब कुछ जानते हैं ये देश भर के इस मौसम पूर्वानुमान में। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं बारिश की। बारिश कहां पर होने वाली है? बारिश सिर्फ संभावित है अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में। हो सकता है कि मेघालय और नागालैंड तथा मणिपुर के ऊपर भी बादल दिखाई पड़े, कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश हिस्से कवर होंगे बादलों से। ये पूरा रीजन है, आप देख सकते हैं बाउंड्री ये दिख रही है। असम के पूर्वी रीजन में चांसेस रहेंगे। सिक्किम का हिस्सा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का ये जो पूरा रीजन है, ये आप देख रहे हैं, इस रीजन में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है या हो सकता है कि सिर्फ बादल दिखाई दें। बरसात की संभावना इस रीजन में ना सिक्किम में ना उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में रहे। इसी तरह से पश्चिमी असम, मेघालय में भी चांसेस बारिश के नहीं है। इसके बाद बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी और उत्तर भारत के भागों पर, क्योंकि WD आगे निकल गया है। हाँ, कुछ बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे आपको राजस्थान के ऊपर भी, पंजाब के ऊपर भी, हो सकता है दिल्ली के ऊपर भी एक समय थोड़े से बादल पहुंचे और निकल जाएं। ज्यादा देर तक स्टे करने वाले नहीं है और इन बादलों से कोई परिवर्तन मौसम में ना तो दिल्ली में, ना राजस्थान में, ना ही पंजाब में दिखाई पड़ेगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर यानी पश्चिमी हिमालय के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, लेकिन बरसात होने की संभावना नहीं है। 15 से बादल यहां पर बढ़ने शुरू होंगे और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। तापमान पर्वतों पर, पहाड़ों पर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन भागों पर 0 से ऊपर पहुंच गया था। यानी जो माइनस में चल रहा था वो ऊपर पहुंच गया था। लेकिन फिर से जो बीते 2-3 दिनों में बर्फबारी हुई थी और उसके बाद जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनके चलते मिनिमम टेम्परेचर गिरा है काजीगुंड, पहलगाम और गुलमर्ग, सोनमर्ग में, श्रीनगर में, और 0 से नीचे पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी तापमान गिरा है। अगले 24 घंटों के दौरान भी मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन की तरफ ही रहेगा और काफ़ी ठंडक रहेगी यहाँ पर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। और मैदानी भागों में भी वही स्थितियाँ रहेंगी। पंजाब में, हरियाणा में, अमृतसर में तापमान 7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो 11-12 पहुँच गया था, तो 3-4 डिग्री सेल्सियस का फर्क आया है। दिल्ली में भी तापमान 10 डिग्री, 9 डिग्री कई जगहों पर पहुँचा है और ये ऊपर पहुँच गया था, 12-13 रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो 3-4 डिग्री का फर्क आया है। मौसम में ठंडक बढ़ी है और जो हवाएं चल रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, उनके कारण भले ही आसमान साफ हो रहा है, धूप कड़क हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दोनों थोड़ा सा नीचे हुआ है और हवा में ठंडक है।
धूप होने के बावजूद वो धूप आपको चुभ नहीं रही है अभी, लेकिन कई जगहों पर अब चुभनी शुरू होगी। वजह यह है कि हवाएं बदल रही हैं। यहाँ पर राजस्थान में अधिकांश जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी जो कि ड्राई होंगी, इधर से आएंगी, और इसमें आर्द्रता भी हो सकती है, थोड़ा धुंधलापन राजस्थान में गंगानगर से जैसलमेर बाड़मेर और डूंगरपुर उदयपुर भीलवाड़ा प्रतापगढ़ से लेकर कोटा सवाई माधोपुर अलवर के बीच में, और हो सकता है कि ये पलवल नूह और फरीदाबाद दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्रों में भी इन हवाओं का असर दिखाई पड़े और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी। बाकी पंजाब में अधिकांश जगहों पर, हरियाणा दिल्ली के ज़्यादातर भागों पर, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन और साथ ही साथ बिहार, इन सभी भागों में पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं इस तरह से आएंगी जैसे मैप दिख रहा है, उसी तरह की हवा भी आएगी। और इसी हवा के चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहेगा और नॉर्मल से थोड़ा नीचे की तरफ ही रहेगा, 7 से 10-11 डिग्री सेल्सियस के बीच में पूरे स्ट्रेच में। और इसके चलते सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा और गलन वाला होगा। दिन में क्योंकि ड्राई विंड होंगी, हवा तेज़ होगी, जैसे आज है, जैसे कल थी, उसी तरह से परसों कल भी रहेगी 14 फरवरी को भी। तो पंजाब से लेकर पटना तक इन हवाओं के कारण दिन का तापमान भी बढ़ने के बावजूद या ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा रहने के बावजूद ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हवा में ठंडक रहेगी, एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन रहेगा, तेज़ हवा रहेगी, सुबह शाम ठंडक रहेगी। और मध्य भारत के भागों में, इधर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी रीजन्स पर हवा बदल रही है। उत्तर की जो हवा अभी तक आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा था, गुजरात में भी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी, ये फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। और इसके चलते यहां पर कई जगहों पर जो पहले गर्मी बनी हुई थी, उसी तरह की गर्मी फिर से आप महसूस करेंगे। हालांकि जो 2 दिन का ब्रेक मिला है वो बहुत ज़्यादा राहत उसमें नहीं थी। ऐसा नहीं था कि 34 डिग्री सेल्सियस तापमान 28 आ गया हो, 34 का 33 या 32 हो गया, इतना ही अंतर आया था। और मिनिमम टेम्परेचर भी जहां पर 17, 18 या 19 था, वो 18 आया, 18 था, 17 आया। इस तरह से ये स्थिति यहाँ पर मध्य भारत के भागों में रही। तो अब फिर वापस रिवर्स हो रही सिचुएशन, और यहाँ पर आर्द्रता बढ़ेगी, धूप का असर पहले से है, हवा में ठंडक कम हो जाएगी, जिसके कारण दिन में और रात में तापमान फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। अनकंफर्टेबल लगेगा, बारिश हो नहीं रही है, मौसम सूखा बना हुआ है, 100% यानी 100% की कमी ज़्यादातर राज्यों में हो चुकी है, और ये अभी फिलहाल इसकी भरपाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर हवा काफ़ी अच्छी खासी चल रही है आर्द्रता वाली, जिसमें रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और साथ ही साथ कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम, मदुरई से लेकर वेल्लोर, कोयम्बटूर, पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी, नेल्लोर से लेकर ये अनंतपुर, चित्तूर, इन सभी भागों पर पूर्वी दिशा की हवा आ रही है, जिसमें आर्द्रता भरपूर है। लेकिन क्योंकि इस हवा को रोक करके इसको बादलों को बनाने के लिए ऊपर की तरफ थ्रो करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है और शुष्क ही रहेगा, बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। तेलंगाना में भी ड्राई वेदर रहेगा और गर्म अब होगा मौसम इन सभी रीजन्स में, क्योंकि यहां पर भी तापमान ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी किसान भाइयों को भी ये जानकारियां मिलती रहेंगी। और साथ में अगर आपको ये चैनल, ये कंटेंट उपयोगी लगता है, जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमेशा मौसम का अपडेट जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचे और आप उसे देख पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।